तो बच्चों कैसे आप लोग। आज फिर हम पढ़ेंगे गैसेस का आखिरी हमारा जो टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बाकी के जो पिछले लॉज हैं हमने सारे आपको पढ़ाए हैं, उसके वीडियोस अपलोड किए हुए हैं और उनकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये था कि उसने कहा कि हमारे पास मिक्सचर होगा गैसेस का, हमारे पास मुख्तलिफ गैसेस होंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होंगे। उसको हम एक कंटेनर के अंदर डाल देंगे तो उनका जो टोटल प्रेशर होगा वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर्स को हम प्लस करेंगे आल गैसेस को। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, डायग्राम बना के बताऊंगा, उसके बाद डेफिनेशन बताऊंगा और फिर उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डेरिवेशन। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। उसके बाद जो हमें एक इक्वेशन मिलेगी उसके बेसिस पर हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे और मैं आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, एक तो आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, या फिर जो बच्चा इंटरेस्टेड है कि हमें प्रॉब्लम चाहिए, हम करना चाहते हैं, वो कमेंट में भी पूछ सकता है, मैं उसके लिए पीडीएफ दे दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। सो दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके बच्चों, पार्शियल प्रेशर। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखवा देते हैं आपको, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, फिर इसकी डेरिवेशन। ओके, सो आप लिख लें, छोटी सी एक डेफिनेशन है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैसेस पार्शियल प्रेशर को हम प्लस करेंगे, जो हमें जो मिलेगा वो इक्वल होगा टोटल प्रेशर। ओके, अब ये कैसे होगा आपको हम बताते हैं सिंपली, कि डाल्टन्स ने हमें बताया सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अब हमारे पास एक गैस का मिक्सचर होगा, लेट सपोज मैं यहाँ पर एक डायग्राम आपको बना के बता रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास ये एक कंटेनर है, आई हैव एन कंटेनर। ओके, तो इसके अंदर मैं डिफरेंट टाइप की गैसेस पुट कर दूंगा, मतलब लेट सपोज मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। ओके, अब ये जो गैसेस हैं ये डिफरेंट टाइप की गैसेस है, मतलब ये मिक्सचर है, दिस इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। जिस तरह हमारे पास बच्चों आपको पता है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस, उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती है, तो उन डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का डिफरेंट पार्शियल प्रेशर होता है। अब जब उस प्रेशर को हम प्लस करेंगे तो उसके लिए हम कहेंगे दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब आपको समझाते हैं, लेट सपोज दिस इज द गैस ए बी सॉरी, एंड दिस इज द गैस बी सॉरी गैस ए, ये ए है। ओके, जाहिर सी बात है इसके भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ये तो हमें पता है, मैंने आपको नंबर ऑफ मोल्स का लेक्चर दिया हुआ है, वो भी आप पीछे जाके देख लें। और ये मेरे पास लेट सपोज गैस सी है। ओके, लेट सपोज ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है और ये हमारा मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये मतलब 6-7 गैसेस की मेरे पास मिक्सचर है, मिक्सचर। ओके, तो इनके ऊपर इसका भी अलग होगा प्रेशर, इसका भी अलग होगा, इसका भी, तो इनके पास जो प्रेशर होगा वो होगा पार्शियल प्रेशर। क्या प्रेशर होगा इनके पास। ओके, इसके पास भी अपना पार्शियल प्रेशर होगा, मैं इसको पीपी लिख रहा हूँ पार्शियल प्रेशर, और सी के पास ये अपना अलग पार्शियल प्रेशर होगा, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम 2 का, ए को 1 का, इसको 3 का, लेट सपोज हमने इसको नाम दे दिया। अब इनके ऊपर जो भी प्रेशर लग रहा होगा उनको प्रेशर को हम प्लस करेंगे, इसके इसके एंड इसके, मतलब ए एंड बी एंड सी, इन तीनों को हम प्लस करेंगे इनके प्रेशर का, क्योंकि इनके डिफरेंट प्रेशर हैं, मुख्तलिफ हैं। इनको सम अप करेंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा उसको हम कहते हैं दिस इज द पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ डाल्टन। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ, ये P है, दिस इज द टोटल प्रेशर। अब मैं P1 मतलब इसको मैं नाम देता हूँ, A को P1,
ओके, इसको देता हूँ मैं P2, इसको देता हूँ मैं P3 का। तो इन सारे प्रेशर्स को मैं प्लस कर दूंगा, प्लस ओके जितनी भी गैसेज हैं, ठीक है ना, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ केस 2, ठीक है, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ केस 3, मतलब ये A, ये B, ये C। इस तरह से आप चलते जाएं, आपके पास कितने भी मिक्सचर में गैसेज हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट 3 गैसेज ली हैं। इसको नाम भी दे सकते हैं आप, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज आपके पास आ सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको पता है हमने एक इक्वेशन ड्राइव की हुई है, PV इज इक्वल टू nRT, ओके। सो बच्चों, इसके लिए जो मेरे पास प्रेशर होगा, इन सबको मैं डिफरेंट डिफरेंट करके लिख दूंगा यहाँ पे, अलग अलग करके, मतलब मैं लिखूंगा P1, P2 एंड P3। इस तरह से करके हम एक डेरिवेशन निकालेंगे, एक इक्वेशन निकालेंगे जो कि हमें प्रॉब्लम्स में काम आएगी, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज फॉर P1 एंड ये प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस केस 1A, इसके अंदर एक कंटेनर के अंदर, ओके। तो मैंने लिखा कि उसके नंबर ऑफ मोल्स भी मैंने 1 नाम दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स को भी मैंने जस्ट नाम 1 दे दिया, मतलब दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैस A, गैस 1, जिसका प्रेशर क्या है, ये सॉरी ये, ओके। तो मैं लिख दूंगा अब इसके लिए, नाउ आई विल राइट फॉर दिस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2, सो दिस विल बी P2, V2 इज इक्वल टू N2RT, ओके बच्चों। सो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2, मतलब जो भी होगा, हाइड्रोजन भी हो सकता है, हीलियम भी हो सकता है, मिक्सचर होगा, ओके, डिफरेंट गैसेस होंगी, ये हमारा। सो बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल्स फॉर दिस केस, ओके। नाउ आई विल राइट फॉर दिस वन, ये हो गया P3, V इज इक्वल टू N3, ओके, RT। तो ये था मेरे गैस के लिए 3 के लिए, ये नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैस 3। तो आप लिखेंगे डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस मिक्सचर। डेफिनेशन आपको मुख्तलिफ मिल सकती है बुक्स के अंदर, मुख्तलिफ डिफरेंट बुक्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट आपको डेफिनेशन मिल सकती है, लेकिन उसका मकसद सेम होगा, जो मेन थीम होगा वो सेम होगा, जस्ट वर्डिंग की चेंजेस हो सकती है, बट की वर्ड्स तो वो तो सेम ही होंगी, आपको पता है, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन ड्राइव की है, इसको मैं देता हूँ इक्वेशन, ये सेम ही है, ये सेम चीज़ है, ओके, दिस इज द सेम, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन प्रेशर 1, प्रेशर ये मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, मतलब मैं इसको नाम देता हूँ A का, ओके, और मैं जो ये लिख रहा हूँ PV इज इक्वल टू NRT, ओके। ये मेरी इक्वेशन हो गई B, दिस इज माय इक्वेशन B, या फिर नाम कोई भी दे सकते हो, 1 भी दे सकते हो। तो मैं इस इक्वेशन को, इस ये एक ही है, समझ लो आप। सो इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से डिवाइड करूँगा, तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का वो मिल जाएगा फार्मूला। डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मैं इसको साफ करके यहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूँ, ओके बच्चे, आई समझ था। जिसको ना आए समझ में बात, वो कमेंट में पूछ ले, किस तरह में ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। ओके, मैं इस इक्वेशन को उठा रहा हूँ बच्चों, दिस इक्वेशन आई एम टेकिंग दिस वन, एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है। सो मेरा P1 है, V है इज इक्वल टू N1RT, ओके। आई विल डिवाइड दिस वन टू द सेम PV इज इक्वल टू तो आ गया, सो दिस वन इज RT, ओके, ये वन है। तो बच्चों, वॉल्यूम विल बी कैंसल्ड आउट, ओके, और RT भी इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो काम है, वी आर वर्किंग ऑन द प्रेशर। डाल्टन्स लॉ का जो सबसे ज़्यादा मेन थीम है वो है प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल। तो बच्चों, हमें जो इक्वेशन बचकर मिलेगी यहाँ पर, P1 बचा है जस्ट इक्वल टू N1 बचा है, नीचे क्या बचा है, जस्ट P, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पर जस्ट मुझे N मिल गया। अब ये वाली इक्वेशन है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। तो कभी ऐसा होगा आपको ये वेरिएबल गिवन होगा, कभी ऐसा होगा आपको ये वेरिएबल गिवन होगा, कभी ऐसा होगा ये गिवन नहीं होगा, कभी ऐसा होगा। इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर
आपको कोई ना कोई एक प्रॉब्लम के अंदर मिसिंग होगा जो कि आपने फाइंड आउट करना होता है सॉल्व करके। वो हम आपको सिखाएंगे सॉल्यूशन किस तरह सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो P1 है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 है। क्या है P1 क्या है हमारे पास? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 क्या है? तो आप ये कहेंगे दिस वन, जब ये इस तरफ है अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरफ डिवाइड है। तो बच्चों इसको मैं जस्ट इस तरफ लेके आ रहा हूँ रीअरेंज करने के लिए, ठीक है। दिस ये जो है ना टोटल प्रेशर ऑफ गैस है, ओके। और ये P1 जो है ये है मेरा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ओके। एंड दिस विल रिमेन सेम, ओके। अब N1 अपॉन N, अब यहाँ पर इन वेरिएबल्स का क्या काम है, क्या मकसद है, ठीक है। ये P जो है दिस P, अब इसके बारे में लिख रहा हूँ दिस P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस। क्या? टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हमारे पास मिक्सचर गिवन थी मैंने आपको बताई थी कि हर एक की अलग अलग होती, तो उनका जो इसको सम अप कर देंगे तो जो टोटल प्रेशर होगा उसको हम कहेंगे कि ये टोटल प्रेशर है। और ये जो है P1, दिस P1 इज पार्शियल प्रेशर फॉर इंडिविजुअल गैसेस, पार्शियल प्रेशर फॉर इंडिविजुअल गैसेस, ओके। और ये जो है दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स N1, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल गैस, ठीक है, मतलब किसी एक का होगा। एंड ये नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मिक्सचर, ये मिक्सचर का होता है, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ और आपको फिर से समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है। इन चार चीज़ों का कभी ये होगा कि आपको ये चीज़ गिवन नहीं होगी, इन चार वेरिएबल में से 3 वेरिएबल्स आपको प्रॉब्लम्स के अंदर गिवन होंगे और एक आपने फाइंड आउट करना होता है। वो प्रॉब्लम देने वाले की मर्जी है कि इसमें से कौन सी चीज़ को मिस आउट करता है और वो आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले कंटेनर बना के दिया, ये मुख्तलिफ केसेस है, ओके। तो इस पर जो प्रेशर होगा ये होगा, इसका अलग प्रेशर 1 हो गया, एक गैस का हो गया। ये मेरे पास लेट सपोज दूसरी गैस है, इसको मैं नाइट्रोजन कह लेता हूँ N2 और इसको मैं ऑक्सीजन कह लेता हूँ O2, मैंने मिक्सचर बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास P2 हो गया, इसका भी कोई ना कोई प्रेशर होगा, ठीक है। और ये लेट सपोज मेरे पास हीलियम है और हीलियम का मैं बना रहा हूँ कि इसका प्रेशर नंबर 3 है। तो इसके अंदर जो ये P1 P2 मैंने लगाया है वो शो करता है ये वाली चीज़। क्या करता है, क्या शो करता है बच्चों? ये वाली चीज़ टोटल प्रेशर क्या होता है? ये होता है हमारा P1 इज टोटल प्रेशर। एंड ये जो होता है P, ये होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ओके। ये होता है टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। अब ये मतलब ये एंड ये, इसको अगर हमें गिवन होगा ये वाली चीज़ तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, ओके। और अगर टोटल प्रेशर गिवन होगा तो वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास N जो है N1 जो होता है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या होता है? N इज ये वाला है टोटल मोल्स होता है, और ये इंडिविजुअल गैस का होता है। मतलब ये इसके N1 दे देता हूँ मैं, इसको N2 दे देता हूँ मैं, इसको N2। अब जब इसको इन तीनों के नंबर ऑफ मोल्स को मैं पुट करूँगा, मतलब प्लस कर दूंगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आपने सब गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स को प्लस करके यहाँ पर पुट करना है और आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ, एक प्रॉब्लम, वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चे, ये था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। हमारा लास्ट लेक्चर था गैसेस के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ये प्रॉब्लम मैंने आपके लिए बनाई हुई है, वो आपको ज़रूर करवाएंगे। और जिसको ना आए समझ में कमेंट में पूछ लिया करें, जिसको समझ में ना आए वो कमेंट में पूछ ले कि हमें नहीं आई समझ, सर आप फिर से समझा देंगे, हम आपको समझा देंगे, ठीक है। हाँ ये प्रॉब्लम है। हाँ तो बच्चों एक ये कह रहा है
0.7425 ग्राम्स है, ग्राम एक गैस है, ओके, ऑफ गैस ए, ऑफ गैस ए। इसको गैस का नाम दे रहा है ए। लेट्स सपोज ये हाइड्रोजन है, हीलियम है, कुछ भी है, लेकिन इसको ये यहाँ पर नाम दे रहा है ए का, ओके। इसका मॉलिक्यूलर वेट MW, मॉलिक्यूलर वेट इसको मैं लिख रहा हूँ, वो है मेरे पास 99, ओके। एंड जो दूसरी गैस है एंड 0.273 ग्राम्स, ओके, ऑफ गैस ए, ऑफ गैस बी, ऑफ गैस बी। ये दो गैसेज हैं, मतलब दो गैसेज हैं, मीन्स इट इज द मिक्सचर। दीज बोथ गैसेज मस्ट हैव अ डिफरेंट पार्शियल प्रेशर। जब उन पार्शियल प्रेशर्स को हम सम अप करेंगे तो वो हमारा टोटल प्रेशर होगा, और यही स्टेटमेंट है डाल्टन्स लॉ की, ओके बच्चों। क्वेश्चन है ये हमारा 1, ध्यान से देखना और ध्यान से इसको करने की कोशिश करना। इसके पास जो है मॉलिक्यूलर वेट है वो 68.25 है, 25 है इसका मॉलिक्यूलर वेट, MW में इसको लिखा मॉलिक्यूलर वेट, ओके। द टोटल प्रेशर जो है हमारे पास, टोटल प्रेशर भी हमारे पास गिवन है। टोटल प्रेशर इज 762 टॉर, 62 टॉर्स, ओके, इतना है। अब हमें क्या करना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फाइंड आउट करना है। फाइंड पार्शियल प्रेशर, PP में इसको लिख रहा हूँ, ऑफ गैस A एंड B। अब ये लेट्स सपोज मेरे पास ये दो गैसेस दी है, इसमें ये गैस दी है, इसके अंदर एक गैस ये, एक ये है। दिस इज द गैस A एंड दिस वन इज द गैस B। मैं डायग्राम के अंदर आपको समझा रहा हूँ। तो इसकी अलग पार्शियल प्रेशर होगी, इसकी अलग होगी, और इनके अंदर जो मुख्तलिफ है उनको सम अप करके जो किया है वो है 762। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमें फार्मूला है ये गिवन। आवर फार्मूला इज दिस इज द पार्शियल प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर, टोटल, ओके। ये क्या है, टोटल। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, ठीक है, टोटल एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गैसेस। तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, क्योंकि हमें वही चाहिए होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम कर ही लेंगे, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स का फाइंड करने का फार्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले आप B को निकालें, तो B का गिवन मास है इतना सारा, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है 99। सो यू विल डिवाइड दिस 0.7, फॉर्मूला में नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओके, डिवाइड बाय 99। सो यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैस A, ये नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैस A, ठीक है। तो जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.0075, 0.0075, ओके। moles of gas B, sorry A, not for B. Now I will find for gas B. So this is the molecular weight and this is the given. So given will be divided with, this is for B, okay. तो मेरे पास कितना है गिवन, 0.27 grams divided by 68.25, okay. So this answer is 0.004 moles, 0.004 moles, okay, moles of gas B। अब इसके अंदर आपने देखा इनके मोल्स डिफरेंट है, और इसको मैं मोल 1 N1 दे दूं, इसको मैं N2 दे दूं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम देखेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब इसको और इसको मैं सम कर दूं, ये जो मोल्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, 0.0075 प्लस 0.004, इनको मैं प्लस कर दूंगा, मतलब दिस इज द मोल्स ऑफ A एंड दिस इज द मोल्स ऑफ B।
इनको मैं प्लस कर दूंगा तो आंसर आएगा इनका 0.01115 मोल्स। टोटल मोल्स ये हैं। टोटल मोल्स कैसे ये, मतलब ये गैस है, इसके डिफरेंट है, मतलब इसकी क्या है, ये ए है, तो ए के मुझे नंबर ऑफ मोल्स ये मिले हैं। आई हैव गॉट लाइक दिस। ओके, नाउ फॉर द बी, तो बी की जो नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं मुझे ये मिले। अब मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, सम अप कर दिया, तो मुझे पता चला कि टोटल मोल्स ये हैं। ओके, अब टोटल मोल्स मुझे ये मिले हैं, तो मैं इनको यहाँ पर यूटिलाइज करूँगा इस फार्मूला के अंदर। आई विल यूटिलाइज दिस इन फार्मूला। तो सबसे पहले मुझे जो निकालना है वो निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। क्या, पी ए, मैं यहाँ पर ए लगा रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए। तो टोटल प्रेशर मुझे बच्चों कितना गिवन है, कहाँ गया, ये रहा 762 टार, 762 टॉर मल्टीप्लाई बाय, तो नंबर ऑफ मोल्स गैस 1 के कितने हैं मेरे पास, आप बताओ बच्चों। ये है ना 0.0075, 0.0075 और टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने ये निकाले 0.11, ये है। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल एन मोल्स, एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। सो मैं डिवाइड कर दूंगा 0.115। ओके, जब आप इस सारे को सॉल्व कर दोगे, व्हेन यू सॉल्व दिस ऑल इक्वेशन यू विल गेट द आंसर लाइक, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास बच्चों 497 टॉर, 97 टॉर। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि गैस ए है ये, इसका जो प्रेशर है मतलब जो दबाव है वो कितना है हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ यह 497 और टोटल हमारे पास है 762। अब हम इसको इससे माइनस करेंगे, जो प्रेशर बचेगा वो ऑब्वियसली बी का होगा। टोटल प्रेशर तो ये है ना, मतलब इनका दोनों का जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है कंटेनर्स के अंदर, वाल्स के अंदर, जो हमारे पास कंटेनर है वो है, अब ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छी समझना, अच्छी प्रॉब्लम में समझ में आ रही है, इजी भी है, आप इसको देखो समझो ट्राई करो और इसी प्रॉब्लम पर आप प्रैक्टिस करो। या आपका हो तो मैं आपको और भी प्रॉब्लम्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के अंदर, जिसको शौक हो, जो मतलब इंटरेस्टेड है, जो करना चाहे, जिसको लगता है कि मैं करना चाहता हूँ, मेरा शौक है, मुझे फ़ायदा मिलेगा, वो मुझे मैसेज कर दे, कमेंट करना। ठीक है बच्चों, तो इसका जो टोटल प्रेशर है यहाँ पर वो है मेरे पास 762 था। तो इस एक का इतना है, तो मैं 7 सिंपली क्या कर दूंगा फॉर बी। अब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी फाइंड करूँगा, क्या ये पार्शियल प्रेशर बी इक्वल, तो मैं 762 टोटल है, एक केस का मैंने फाइंड कर दिया, वो मुझे ये रहा बी का मिला है। ओके, दिस इज फॉर ए, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। तो मैं इसको क्या कर दूंगा 497 को माइनस कर दूंगा, तो मुझे जो मिलेगा आंसर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बच्चों मुझे मिल रहा है 265 टॉर्स। ऑब्वियसली इसको इससे आप माइनस कर दोगे तो आपको यही मिलेगा। तो हमने इन दोनों का पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर दिया है और यही तरीका है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं और सिंपल है। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ़ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने का आपको फार्मूला मैंने बता दिया, और नहीं है किसी को पता तो वो लिख दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देख ले। ओके बच्चों, तो आज हमारा गैसेस का काम हुआ कंप्लीट। अब जो आने वाली लेक्चर हम स्टडी करेंगे लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, फिर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, हर चीज़ पढ़ाएंगे आपको। ये चार पांच लास्ट थे, आइडियल गैस इक्वेशन दी, वो मैंने आपको बता दी। अब आइडियल गैस इक्वेशन की एक और बात करें बच्चों, उसके बारे में आपको थोड़ी बता दूं, मैंने आपको नहीं बताई है पिछले लेक्चर में, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा वो भी आपको बता देते हैं। एक इक्वेशन मिली हुई होती है बच्चों, आपने देखी होगी बुक के अंदर, वो मैं आपको थोड़ी सी समझा दूँ। P1 V1 is equal to P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon में T2। ओके, तो बच्चों ये वाली इक्वेशन यूज़ की जाती है इस तरह से कुछ,
एक हमारे पास गैस होती है, उसका कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, कोई ना कोई प्रेशर होता है, कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। ये तीन वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है गैसेस के अंदर। तो इसके अंदर कोई ना कोई ये जो मैंने गैस ली हुई है, आई हैव फिल्ड द गैस इन दिस कंटेनर। नाउ दिस गैस मस्ट हैव सम वॉल्यूम, सम टेम्परेचर एंड सम प्रेशर। इसका लाजमी है कि कोई ना कोई प्रेशर होना चाहिए। अब इसके ऊपर लेट सपोज मेरा प्रेशर है 60 टॉर्स, ओके, लेट सपोज मैं इतना कर रहा हूँ, और इसके ऊपर जो प्रेशर है, टेम्परेचर है वो 30 सेंटीग्रेड है, लेट सपोज कर, और इसका जो वॉल्यूम है वो है 22.4, 55.5 ग्राम, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी कोई ना कोई वेरिएबल के अंदर चेंज लाऊं, या इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ, इंक्रीज़ कर दूँ, या इसका प्रेशर इंक्रीज़ कर दूँ, या इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर दूँ। इन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ मैं इधर उधर कर दूँ, डिस्टर्ब कर दूँ, तो मैं चाहूँगा कि भाईजान इसका पहले वाला प्रेशर, टेम्परेचर, ये तीन चीज़ें थी, ये मैंने फर्स्ट लिख दिया। अब जो सेकेंड है, लेट सपोज मैंने इसके ऊपर जो वॉल्यूम है वो मेरा बढ़ गया कितना, 55 से 100 हो गया, ठीक है, और मेरा जो टेम्परेचर है वो भी हो गया मेरा 60 हो गया तकरीबन, ठीक है, 60 सेंटीग्रेड हो गया। अब वो कहेगा कि इसकी प्रेशर पर कौन सी चेंज आई है, वो चेंज बता दो। तो आप इस इक्वेशन को पुट करके V1 P1 यहाँ पर प्रेशर पुट कर दे, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड यहाँ पर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और फिर इसको रीअरेंज करके, जिसको मैथमेटिक्स आती होगी वो सिंपल ही कर लेगा। अब इस पर हम आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम एग्जाम्पल समझाएंगे, तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ये थोड़ा सा आपको मुझे बताना था, ओके। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।